हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th की जो 8.2 एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स थी एग्जाम्पल 11 तक हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को आप देखो, फिर उसके बाद मेरा ये आज वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो बच्चे इन वीडियोस से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस बी कोऑपरेटिव। तो आज हम अपना ये जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें एक्सरसाइज 8.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, तो देखो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाई जाती हैं तो वो कैसे लगती हैं तो वो हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे उन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है हम उनको देखेंगे। तो इन क्वेश्चंस में क्या है, देखो ये पूछा है हमें फर्स्ट पार्ट में साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो जब हम इस एंगल को देखते हैं, ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, तो इट मींस जब हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जब हम इनको कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगा सकते हैं। तो जब हम इनमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें साइन है और कॉस है, तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, साइन कॉस वाला। तो हम देखेंगे क्या फार्मूला लगता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर। जहां हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कॉस ए है उसको हम अगर साइन में लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो हमने ये साइन 18 डिग्री वैसा ही लिख लिया, और जो नीचे कॉस 72 डिग्री था इसको हमने किस में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। और यहाँ पे जो ए है वो क्या है 72 डिग्री। तो हम जब साइन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए, और ए क्या था यहाँ पे 72 डिग्री। तो हमने ये वाला फार्मूला यहाँ से लगाया तो हमें मिला साइन 18 डिग्री ऊपर वाला वैसे ही था न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 90 में से 72 निकाला तो 18 आएगा। ये दोनों क्या आ रही हैं, सेम आ रही है, साइन 18 डिग्री और ये भी साइन 18 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो उसी तरह से ये नेक्स्ट पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो देखो इसमें tan ये 26 एंगल जो देखेंगे और ये 64 है, तो ये जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। तो जब ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स है तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होगा, cot a के बराबर। या फिर cot a को हम किस में चेंज कर सकते हैं, tan में। तो वो कैसे करेंगे, tan 90 डिग्री माइनस ए। तो हमने tan 26 वैसा ही लिख लिया यहाँ पे, और जो cot है cot 64, तो इसको हमने किसमें चेंज किया, tan 90 डिग्री माइनस ए, और ए की जगह पे यहाँ पे क्या था 64, तो हमने लिख लिया tan 90 डिग्री माइनस ए मीन्स 64। तो 90 में से 64 निकालेंगे तो क्या आएगा 26, और राइट हैंड साइड ये न्यूमिनेटर में भी क्या है 26, tan 26, ये भी tan 26 है, ये और ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो होप करता हूं कि आप बच्चों को मेरी ये समझ आ रही होगी। तो हमने ये फार्मूले लगाए तो हमने इनकी वैल्यूज चेक कर ली। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो जो cos 48 डिग्री, जब हम ये वाला एंगल देखते हैं 48 डिग्री, और दूसरा एंगल क्या है 42 डिग्री। 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम कौन से फार्मूले लगाएंगे, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले से वो वाले लगाएंगे। तो उसमें क्या है, ये cos साइन वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि इसमें साइन है और cos है। तो ये वो फार्मूला क्या था, साइन ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस ए में, या फिर हम cos 90 डिग्री माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए। तो जो ये साइन था तो हम साइन को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे किसमें, cos में। तो यहाँ पे एंगल क्या है, ए है हमारे पास 42 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी cos 90 डिग्री माइनस ए, और ये ए है हमारे पास 42 डिग्री। 90 में से 42 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 48, और ये क्या था, ये हमने वैसे ही लिख लिया cos 48 वैसे ही यहाँ पे आया है, इसको कोई चेंज नहीं किया हमने। तो ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 0। तो अब देखो इसका मतलब cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो अब है हमारा क्या, अब नेक्स्ट है cos 31 डिग्री माइनस 52
9 डिग्री। तो देखो अब 39 और 59 को जब हम देखते हैं तो इनकी ये भी क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि इनका भी सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो अब हम इसमें कॉस और सेक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिए हैं, तो हम यही वाला फॉर्म लगाएंगे, कॉस सेक वाला, क्योंकि कॉस और सेक आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में। तो अब हम जो सेक ए है, सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो जो ये सेक ए है इसको हम चेंज कर देंगे इस फॉर्मूले के साथ। तो वो क्या होगा हमारे पास, ये कोसेक 31 डिग्री वैसा ही लिखा हमने, और जो सेक 59 डिग्री था इसको हमने कोसेक में चेंज किया। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, मतलब ये जो ए एंगल था सेक ए, वो क्या हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए। तो हमने ये देखा 90 में से 59 माइनस करेंगे तो 31 आएगा। तो कोसेक 31 माइनस कोसेक 31 ये करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमने ये शो करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 के बराबर आएगी। तो देखो इसको शो करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि ये 48 डिग्री है, इसके साथ कौन सा कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स बनेगा, 48। और जब हम 42 को लेंगे तो क्या बनेगा, 48 प्लस 42 कितना होता है, 90। उसी तरह से 23 डिग्री और 67 डिग्री लेंगे तो वो क्या होगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दो एंगल्स जो ये पेयर बना रहे हैं और ये दो एंगल्स पेयर बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को एक साथ लिख लिया, tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री हमने एक साथ ये कर दिया हमने। और फिर उसके बाद है tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री हमने इनको एक पेयर बना दिया इनका। जब हमने इन दोनों को इकट्ठे लिखा तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक हमें पता है कि tan किसमें चेंज होता है, कॉट में। मतलब tan 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे वो किसके बराबर होता है, कॉट ए के बराबर। या फिर कॉट ए है वो किसके बराबर होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए। तो जब हम देखो इसको यहाँ ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, इसमें क्या कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे वो किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर। ये भी मैंने आपको बताया है। तो जब हमने tan ए को किसमें चेंज किया, कॉट 90 डिग्री माइनस ए में, तो हमने क्या लिख लिया, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। जो यहाँ पे ए क्या था, 42 डिग्री, मतलब इस tan को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया कॉट में, कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। tan 23 वैसा ही रहने दिया, tan 48 वैसे ही रहने दिया, और tan 67 को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कॉट 90 डिग्री माइनस ए एंगल क्या है यहाँ पे, 67 डिग्री। तो ये हमने जब चेंज किया तो हमें मिला ये tan 48 डिग्री, ये कॉट 48 डिग्री आ जाएगा। 90 में से 42 निकालेंगे तो 48 डिग्री, और tan 23 डिग्री, 90 में से 67 निकालो तो 23 डिग्री। तो ये हमने पता है कि जो कॉट ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1/tan ए। तो जो tan 48 डिग्री है, तो जो ये कॉट वाला एंगल है इसको हम किस में चेंज करेंगे, tan में। तो ये कॉट किस में चेंज हो जाएगा, 1/tan 48 डिग्री। जब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसी तरह से tan 23 और ये cot 23 को हमने चेंज कर दिया 1/tan 23 में, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमने देखा ये जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या मिला, हमें 1। यही हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमारे पास tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास क्या मिला, 1। तो यही किसके बराबर था, RHS, और हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 के बराबर आएगी। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है ये cos में लिखा हुआ है और ये sin में लिखा हुआ है, और जब हम ये 38 डिग्री देखेंगे और ये 52 देखेंगे तो ये क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उससे क्या होगा, हम जब फॉर्मूला लगाएंगे sin 90 डिग्री माइनस ए वो किसके बराबर आ जाएगा, cos ए के बराबर। जहाँ cos ए हम किसके बराबर लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री माइनस ए। तो ये जो cos है तो हम cos को किस में चेंज करेंगे, sin में चेंज करेंगे। तो जो cos 38 डिग्री है इसको जब हम sin में चेंज करें तो क्या आएगा, sin 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। उसी तरह से cos 52 डिग्री है वो हमने वैसा ही लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद हमारा आ गया sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, और जब 98 डिग्री में से 38 डिग्री माइनस किया तो क्या आएगा, 52 डिग्री। अब हमने ये cos 52 था जो हमने इसको भी चेंज किया तो क्या मिलेगा हमें, sin 90 डिग्री माइनस ए, और ए यहाँ पे क्या था, 52 डिग्री। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में हमने इसको चेंज किया cos को, दूसरे स्टेप में हमने इस cos को चेंज किया, या हम इसको एक साथ भी दोनों को चेंज कर सकते थे। तो अब हमें क्या मिला, sin 52 डिग्री वैसा ही है, और sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 डिग्री। जब sin 38 डिग्री यहाँ पे भी है, ये हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया वैसा ही,
इसको वैसे रहने दिया साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, मतलब 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 एक ही बात होती है। तो हमने साइन 38 पहले लिख लिया और साइन 52 आगे लिखा। तो ये सेम है और ये सेम है, ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और वही हमारा RHS के बराबर है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, जब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मैंने आपको ऐसी ही एक एग्जांपल भी पीछे करवाई थी। तो जब हम tan 2a हमारा किसके बराबर है, cot a माइनस 18 डिग्री, तो हमने वैसे ही लिखा है। अब tan को हम किस में चेंज कर सकते हैं, cot में चेंज कर सकते हैं। जब tan को cot में चेंज करते हैं तो क्या आता है, tan जब cot में करेंगे तो cot 90 डिग्री माइनस a, और यहाँ पे a क्या था, a की जगह पे यहाँ पे था 2a, तो हमने क्या लिख दिया tan cot 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। अब ये cot और ये cot क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, और वही हमने लिखा है 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब देखो ये 2a है जो ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो क्या होगा a प्लस 2a, तो a प्लस 2a हमने लिख लिया, a प्लस 2a। और जो ये था 18 डिग्री, इस तरफ 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 के साथ ये माइनस 18 है, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और इनको हमने इंटरचेंज किया तो हमें क्या मिला 90 प्लस 18 हमारे पास क्या होता है 108 डिग्री, और 2a प्लस a क्या होगा 3a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 डिग्री अपॉन 3, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू क्या हमें मिलेगी 36 डिग्री। तो यही हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। अब हमें दिया है कि tan a इज इक्वल टू cot b। tan a और cot b दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमने बताना है कि a प्लस b की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी। तो हम देखो हमें पता है tan और cot आपस में क्या होते हैं इंटरचेंज, कि tan a का फॉर्मूला क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस a। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो tan a है tan a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा हमें cot 90 डिग्री माइनस a, ये हमें दिया हुआ था, तो tan a की जगह पे हमने लिखा cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा cot b। अब ये cot और ये cot क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर हो जाएगा b के बराबर। ये जो नेगेटिव a था ये राइट हैंड साइड आएगा तो क्या आ जाएगा b प्लस a, मतलब a प्लस b, और जो दूसरी साइड क्या रहे बचेगा 90 डिग्री, तो वो हमने लिख लिया a प्लस b किसके बराबर आ गया 90 डिग्री। तो हेंस प्रूव। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव कर लिया। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है sec 4a इज इक्वल टू sec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो जो sec a हमें sec a माइनस 20 डिग्री के बराबर दिया, ऐसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया। तो अब देखो हमें पता है sec और cosec आपस में क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं। तो sec a का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो sec a का फॉर्मूला क्या होता है cosec 90 डिग्री माइनस a। तो sec a की जगह पे हम क्या लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है sec a की जगह पे क्या है 4a, तो हमारा क्या हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस 4a। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है cosec a माइनस 20 डिग्री, वैसा ही हमने लिख लिया। ये cosec और ये cosec क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें मिलेगा 90 डिग्री माइनस 4a किसके बराबर a माइनस 20 डिग्री के बराबर। तो जो a है ये है हमारे पास माइनस 4a इस तरफ, ये a राइट हैंड साइड है, ये इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा a प्लस 4a, तो वो हमारा हो जाएगा 5a इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 90 डिग्री और ये माइनस 20 था, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 20। तो 90 प्लस 20 होता है हमारे पास कितना 110 डिग्री। तो a की वैल्यू जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 22 डिग्री। तो हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, if a, b and c are the interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2। अब हमें ये बोला है कि अगर a, b, c तीन एंगल्स हैं किसके ट्राइंगल्स के, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो हमने प्रूव करना है कि जो साइन b प्लस सी अपॉन 2 होगा वो cos a अपॉन 2 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हमें पता होता है कि जब हम एक ट्राइंगल लेते हैं तो ट्राइंगल के जो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है
180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल, इन तीनों का क्या होता है सम 180 डिग्री। तो जब हमें ये प्रूव करना है, हमने ये वही लिखा है, और जो गिवन है वो हमें क्या दिया, ए बी सी क्या है, 3 इंटीरियर एंगल्स दिए हैं, तो वो हमने वही वैसे लिखा है। अब हम करेंगे प्रूफ, इसको कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या बताया कि एक ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल की, तो वो क्या होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। तो अब हमें बनाना क्या था, बी प्लस सी अपॉन 2, और साथ में क्या लगाना है, साइन। तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, बी प्लस सी एक तरफ रखेंगे, तो यहां पे क्या है, बी प्लस सी एक साइड रखा, तो ये हमारे पास 180 डिग्री राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में था हमारे पास ए, और वो आ जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो बी प्लस सी किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस ए। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन। अब जो साइन है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हम दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी इसको ले लेंगे, तो क्या आएगा, साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ए, हमने वैसे ही लिखा है। अब हमने दोनों तरफ साइन अप्लाई कर लिया। अब हमें पता है, अब हमने क्या करना था कि एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि बी प्लस सी अपॉन 2 लेना पड़ेगा। तो बी प्लस सी अपॉन 2, तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग एंगल्स ऑन बोथ साइड्स बाई 2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हमने हाफ किया दोनों एंगल्स को, जो राइट हैंड साइड में थे और लेफ्ट हैंड साइड में थे और जो राइट हैंड साइड में थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया बी प्लस सी अपॉन 2, और राइट हैंड साइड में हो गया 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। तो अब ये हमारा बन गई लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी हो गई बराबर। अब हमने राइट हैंड साइड ये प्रूव करनी है किसके बराबर होनी चाहिए, कॉस ए अपॉन 2 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखो जो 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 था, तो हमने इसका अलग से डिनोमिनेटर दे दिया 2, और इसका अलग से दिया। तो 180 डिग्री अपॉन 2 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री, और ए अपॉन 2 हमारा ये अलग से आ गया। तो अब हमें पता है साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर। तो अब ये ए था जो साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ए अपॉन 2, तो वैसे ही कॉस के साथ क्या आ जाएगा, ए अपॉन 2। तो होप कर रहा हूं कि आप बच्चों को ये समझ आ रहा होगा। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 2, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, तो हैंस प्रूव्ड। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमने क्या करना है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कि ये जो साइन 67 डिग्री दिया है और ये जो साइन ये कॉस 75 डिग्री दिया है, इसको हमने एंगल्स कौन से आने चाहिए अब इनमें, 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में। तो जब हमने देखा 67 जो एंगल है, तो इसका कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, इसका कंप्लीमेंट्री पेयर जब हम 90 में से 67 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 23, तो वो इसका क्या हुआ, कंप्लीमेंट्री पेयर। और जो 75 है, इसको जब हम 90 माइनस 75 करेंगे तो क्या मिलेगा कंप्लीमेंट्री पेयर, 15। और ये 15 है और ये 23 है, तो इनकी वैल्यूज किस किस के बीच में आ रही है, 0 और 45 के बीच में आ रही है, क्योंकि ये 23 भी 0 और 45 के बीच में लाई करता है, और 15 भी 0 और 45 के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, इनको कंप्लीमेंट्री पेयर वाले फॉर्मूले लगाएंगे। तो साइन का फॉर्मूला कंप्लीमेंट्री पेयर में क्या होता है, साइन इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस ए, और जो cos होता है वो किस में होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो अब हम जो साइन इसको फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, और जो cos है उसको फॉर्मूला हम ये वाला लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि जो पहला था हमारे पास साइन 67 डिग्री, वो किस में हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस 67, और जो cos 75 था वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 75, क्योंकि अब ये जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूले में ए, तो वहां पे क्या था, 75 था, और इस फार्मूले में ए क्या था, 67 डिग्री। तो 90 में से 67 निकाला तो 23 आएगा, तो 90 में से 75 निकाला तो वो क्या आएगा, 15। तो अब इसका मतलब जो cos 23 और जो sin 15 है, इनके जो एंगल्स आ रहे हैं 15 डिग्री और 23 डिग्री, इनकी वैल्यूज 0 से लेके 45 के बीच आ रही है। तो इसका मतलब अब हमने इनको किसमें लिख लिया, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री किसके बराबर हो गया, cos 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। तो प्लीज अगर आप बच्चों को ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इनको लाइक करो, और एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। अगर आप मेरी भी हेल्प करना चाहते हो और आप बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर करो स्टूडेंट्स के साथ। तो और साथ में
आप ये ध्यान रखो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके साथ जो सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन होता है उस पर क्लिक करो और उसके बाद आप उस पर ऑल पे क्लिक करो, ताकि जब भी मेरी नई वीडियोस आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को एंजॉय कर सको और आप अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सको। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन वीडियोस में मैं आपका जो ये विंटर जोन एग्जाम आएंगे तब तक हम इनमें सिलेबस क्लियर कर लेंगे, और प्लीज इसलिए आप डेली इन वीडियोस को स्टडी करो। तो बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।